हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं आगे के 2 लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की प्रैक्टिस। ठीक है, तैयार हो? नोट पेन ले लीजिए और हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। देखो, सबसे पहले वापस से हम लोग याद करेंगे पूरी मेथड क्या है, फिर 2-3 कॉम्प्लिकेटेड रेडॉक्स भी है जिसको हैंडल कैसे करना है, जिसको टैकल कैसे करना है, वो सब हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। ये रेडॉक्स लिख लीजिए और इसको अब कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को ढूंढना है। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को क्या करना है, ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर से। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो कोई एलिमेंट्स है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे कि ये है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा। ओके, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ढूंढना है उसको हम लोग बोल देंगे x। तो ये हो गया x प्लस, जनरल केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और इक्वल टू इसके चार्ज के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू आपको यहां पे +7 मिलेगा। यानी कि ये जो Mn है वो यहां पे +7 के फॉर्म में बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे AS का मुझे निकालना है, तो 2x + 3 - 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू +6, देन x इज इक्वल टू +3। सबसे पहले स्टेप में आपको x इज इक्वल टू लाने हैं। 2x 3x वो मैं बाद में सिखाता हूं कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। Mn ये तो आयन है, तो ये तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। और यहां पे x + 4 - 2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू यहां पे 8 और उस तरफ जाएगा तो +5। चलो बढ़िया, एकदम समझ गए कैसे निकालना है। हाँ सर, निकालना है, समझ गए। अब सोचिए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो Mn का देखना है और इस तरफ भी Mn का ही देखना है। तो Mn को कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पे 5 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुए हैं, है कि नहीं? तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और यहां पे 3 में से यहां पे बन रहा है 5, तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या बन रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसमें 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हो रहा है आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन, Mn का रिडक्शन। मिल गए। अगर मिले ही नहीं होते तो पहला स्टेप ही शुरू नहीं होता, क्योंकि पहला स्टेप ही वही है, आपको वो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को बैलेंस करना है। अब मिले ही नहीं है तो बैलेंस किसको करेंगे, राइट? तो पहले इसको ढूंढना है, बैलेंस करना है। ठीक है, चलो तो अब स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बैलेंस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। एलिमेंट मतलब क्या बैलेंस करना है? Mn का ये तो +7 है, ये +2 है। बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी उसको बैलेंस नहीं करना है। अभी खुद Mn कितने हैं सर? 1। इधर कितने हैं? 1, बैलेंस है। लेकिन आर्सेनिक यहां पे बैलेंस नहीं है, दिखाई दे रहा है? यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस कीजिए, डू बैलेंसिंग। MnO4- + AS2O3 इट गिव्स Mn+2 प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा के आपको बैलेंस करना है। गड़बड़ ना हो, ध्यान रखिए, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है बेटा, वापस से ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, क्योंकि हमें बैलेंस एलिमेंट तो कर दिए, लेकिन उसका इक्विवेलेंट भी हमें बैलेंस करना है। और वो कैसे करते हैं? जितने एलिमेंट्स है उतने x करके आपको वापस से ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। देखिए Mn कितना है? 1 है, तो x इज इक्वल टू ही लिखो +7।
यहां पे आर्सेनिक कितने हैं सर? 2, तो 2x लिखो सर। 3 होते तो 3x लिखते। x की वैल्यू यहां से लेके आप लिखोगे +6 और x इज इक्वल टू +2 और यहां पे क्या करोगे? 2x इज इक्वल टू +10। अब देखो बेटा, अब आपको समझ में आएगा कि असल में ये कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है। अभी देखो +7 में से +2 होना मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और +6 में से +10 होना मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक जनरल मेथड हम लोग यूज करते हैं कि +7 में से +2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन गेन, आप नंबर याद रखोगे 5। 6 में से 10 यानी 4 इलेक्ट्रॉन लूज, यानी आप नंबर याद रखोगे 4। अब इन दोनों को बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग इस 4 को उठा के इस वाली रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को उठा के इस वाली रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को मल्टीप्लाई करना किससे है? तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट में जाए उससे पहले मैं वापस से एक बार रिएक्शन लिखूंगा कि MnO4 माइनस +AS2O3 इट गिव्स Mn+2 +ASO4 -3। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना था? तो Mn वाली जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के दौरान हमें यह पता चला कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 आ गया इधर, और यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे ऑलरेडी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, मैंने अभी नहीं लिखा, ये 2 था। तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 10 हो जाएगा। अब वापस से आप एलिमेंट चेक कर लीजिए, 4 Mn है, 4 Mn है, 10 As है, 10 As है कि नहीं? हाँ है। तो बस अब चार्ज बैलेंसिंग कीजिए बेटा। चलो, चार्ज बैलेंसिंग। LHS पे कितना चार्ज है? इसको और चार्ज को मल्टीप्लाई करो, -4 है, यहां पे 0 है, यानी टोटल चार्ज हुआ -4। RHS पे कितना चार्ज है? तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, +8 एंड -30 चार्ज है, यानी टोटल मिला के -22 चार्ज है, ठीक है। तो अब दोनों तरफ नेगेटिव चार्जेस है। अब हमें देखना यह है बेटा कि इसमें मीडिया कौन सा रहेगा? एसिडिक। और एसिडिक मीडिया में कौन सा आयन अवेलेबल होता है? H+ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो H+ मैं इस तरफ H+ ऐड करूंगा, सपोज कीजिए, तो -4 में एक H+ ऐड करूंगा, टोटल चार्ज हो जाएगा -3। एक और करूंगा -2, एक और करूंगा -1, एक और करूंगा +1। तो ऐसे मैं करता जाऊंगा, कभी ये -22 नहीं होगा। लेकिन -22 की तरफ मैं करता जाता हूं तो ये -4 हो जाएगा। कितना ऐड करूं? 16। कितना ऐड करूं? 18H+ अगर मैं ऐड कर देता हूं, कितना? 18H+ में अगर ऐड कर देता हूं तो मुझे यहां पे -4 चार्ज मिल जाएगा, हा या ना? उसको बैलेंस बोलते हैं। एक तरफ -22 है और दूसरी तरफ +22 है, उसको बैलेंस नहीं बोलते, ठीक है। तो ये हुआ बैलेंसिंग। तो 18H+ आपको राइट साइड ऐड करना है। 4 MnO4 माइनस प्लस 5 AS2O3 इट गिव्स 4 Mn+2 प्लस 10 ASO4 -3 प्लस 18H+।
अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन के अंदर बेसिक मीडिया होता तो मुझे ऐड करना होता OH माइनस, और कितने OH माइनस यहां पे ऐड करता, तो मैं लेफ्ट साइड OH माइनस ऐड करता, वो भी 18, और यहां पे क्योंकि है H प्लस पॉजिटिव है तो मैं राइट साइड ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आपकी बुद्धि से सोचना है आपको, ठीक है। H प्लस, तो अब क्या करेंगे, अब है ऑक्सीजन बैलेंसिंग। क्या है बेटा, ऑक्सीजन का जो एटम्स है उसको बैलेंस करेंगे। तो इसमें भी स्टोक्योमेट्री है, तो यहां पे 15 ऑक्सीजन इधर है और 16 ऑक्सीजन इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों जगह से मिला जाए तो 16 ये 15 ये 31 ऑक्सीजन एटम है भाई, ठीक है। और राइट साइड देखा जाए तो 40 ऑक्सीजन है, 40 कितने कम पड़ गए और कहां पे सर, लेफ्ट साइड कम पड़ गए और वो भी 9, बस 9 H2O जोड़ दीजिए, 4 MnO4 माइनस प्लस 5 AS2O3 प्लस 9 H2O, इट गिव्स 4 Mn प्लस 2 प्लस 10 ASO4 माइनस 3 प्लस 18 H प्लस। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, 18, और यहां पे कितने हाइड्रोजन है, ये भी 18 है, यानी कि ये बैलेंस रेडॉक्स है। इसी तरीके से आपको स्टेप को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप जाना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं दूसरी वाली। दूसरा का मैं एक बार देख लेता हूं कौन सा वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, ठीक है। चलिए, S प्लस HNO3 इट गिव्स H2SO4 प्लस NO, और ये है एसिडिक मीडिया। क्या है बेटा, एसिडिक मीडिया। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा कितने हैं, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सर ये तो छुट्टा एटम है, तो छुट्टा एटम होता है तो फिर उसका कुछ नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पे नाइट्रोजन को x मान के चलेंगे, +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। अगर कोई चार्ज होता तो मैं यहां पे रखता, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, +5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। चलो यहां पे देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2, देन x इज इक्वल टू +6, और x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। मिल गए ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, हाँ सर मिल गए, बस उसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस एलिमेंट क्या है, बैलेंस एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को यहां पे बैलेंस करने का, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता हो। सल्फर को बैलेंस करेंगे, हाँ सर करेंगे, लेकिन यहां पे तो दिखाई दे रहा है सल्फर बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, तो यही रिएक्शन आपको वापस से लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से लिख दो, यही हमारा रिएक्शन है, ठीक है। चलो सारे एलिमेंट एक एक बार ही है, हाँ सर एक बार, ये सल्फर ही एक है, ये भी एक है, नाइट्रोजन एक है, तो x की वैल्यू लिख लो वापस से, क्योंकि एक नहीं होता है तो फिर x की जगह पे 2x 3x 4x हम लोग लिखते आ रहे हैं। अब बताइए सल्फर में कितने ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर 6 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हो रहे हैं, और 5 में से यहां पे 2 होना, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो रहा है। ये गेन और लूज दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो
यहां पे मैं दो तरीके से कर सकता हूं, इस 3 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर लो और 6 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। दोनों तरफ 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चलेगा? हाँ, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है सर 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो रहा है तो आप इसी को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 जा 6 और ये 6 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही करता हूं, तो S प्लस 2HNO3 it gives H2SO4 प्लस 2 into NO। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर चार्ज है, इस रिएक्शन के अंदर चार्ज है। हाँ सर, 0 चार्ज है दोनों तरफ, मतलब कि बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चार्ज बैलेंसिंग हो गया, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? ऑक्सीजन बैलेंसिंग। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2 3 जा 6 और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 4 इधर है 2 इधर है। ऑक्सीजन तो सर बैलेंस ही है, गुड। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस होना चाहिए, 2 into H, यहां पे भी 2। तो ये रेडॉक्स जो है वो बैलेंस रेडॉक्स है। ठीक है, वापस से एक बार, पहला स्टेप, जनरल केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन में दिए उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, इसमें से आपको जनरली ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट मिल जाएंगे। ओके, अगर उसमें से मिल गए तो आगे बढ़िए और देन उसके बाद आपको करना है वो जो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट मिले उसको बैलेंस करो। वो बैलेंस होने के बाद स्टोक्योमेट्री के अलोंग वापस से आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे, यानी x 2x 3x 4x वैसा। फिर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे कितने जा रहे उसको बैलेंस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा चार्ज बैलेंसिंग, जिसमें आपको चेक करना है मीडियम कौन सा है, राइट? तो चार्ज बैलेंसिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें H प्लस एंड OH माइनस। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन कितने है उस हिसाब से जितने कम पड़ जा रहे हैं उतना वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रेडॉक्स करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। जैसे कि यहां पे देखो, वेनेडियम प्लस H2O इट गिव्स H4V6O17 प्लस H2 बेसिक मीडिया। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा कितने दिखाई दे रहे? एक वेनेडियम है, बस सर इतना ही है। तो ऐसे वाले केस में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आइए, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X इज इक्वल टू 0 क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनकंबाइंड स्टेट में है। यहां पे कितना होगा? हाइड्रोजन का जनरली केस क्या लेते थे हम? +1, तो 4 इंटू +1 प्लस 6x प्लस 17O-2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 6x इज इक्वल टू -34 और उस तरफ जाएगा तो 30 आएगा एंड x इज इक्वल टू आपको लेना पड़ेगा 5। क्या लेना पड़ेगा? 5। ओके, x की वैल्यू आ रही है 5। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे? इसका कोई चार्ज है इसके ऊपर? नहीं सर, नहीं है। और किसका ढूंढना है? हाइड्रोजन का। उसको x मान लो तो 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू यहां पे 0। सर क्यों हाइड्रोजन का निकाल रहे हो? क्योंकि अभी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेनेडियम एक ही एलिमेंट है, इसीलिए यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? तो ढूंढ लेते हैं। 2 इंटू एक्स, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इज इक्वल्स टू क्या करोगे? 0, देन 2x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू +1। हाँ देखो, मिला कि हाइड्रोजन का यहां पे रिडक्शन हो रहा है और वेनेडियम का इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मिला ना? मिला ना? हाँ, तो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है,
तो आपके अभी ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट कौन बन गए, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो बैलेंस एलिमेंट, पहले वेनेडियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, यहां पे वेनेडियम राइट हैंड साइड 6 है। तो वेनेडियम को पहले बैलेंस कीजिए, यानी यहां पे 6V प्लस H2O इट गिव्स H4V6O17 प्लस H2। अब ध्यान से देखिए, अब दूसरा कौन है जिसको पार्टिसिपेशन मिला है रेडॉक्स में? तो सर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करो। सर यहां पे तो हाइड्रोजन वापस है, इसको गिनना या नहीं गिनना? नहीं गिनना है। जो एलिमेंट जिस जगह पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, यानी यहां पे देखो तो वाटर मॉलिक्यूल में जो H2 है उसका यहां पे हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा लिया? +1। तो यहां से यहां ये वाले हाइड्रोजन से ये वाले हाइड्रोजन को देखा जाए तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज है। लेकिन यहां पे देखा जाए H2 के पास तो ही हो रहा है। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है, जो कि बैलेंस है, राइट? तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन की प्रक्रिया जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 है तो 6x 0 ही होगा। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने x इज इक्वल टू +1 लिया, क्या हम +1 ले सकते हैं? नहीं। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यू हैव टू राइट 2x + 2। यहाँ पे वेनेडियम कितने हैं? 6 है। यहां पे कितने के लिए हमने वैल्यू लाया? x के लिए, तो हमें 6x लिखना होगा। 6x इज इक्वल टू 30। और यहां पे कितने हाइड्रोजन है? सर 2, एक की वैल्यू क्या थी? 0, तो 2x की भी 0 होगी। तो 0 में से 30 होना, यानी 30 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, +2 में से 0 होना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखिए, हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 30 और हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से एक बार लिख लेता हूं, बाद में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, तो 6V प्लस H2O इट गिव्स H4V6O17 प्लस H2। इसमें हुआ यह है कि इस तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में से 0 हो रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, दोनों +1 में से 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6V प्लस 15H2O, अब 15 કેવી રીતે આયુ ખબર પડી? प्लस 15H2। तो 15 कैसे करेंगे? देखो जरा वापस से, इसके ऑक्सीडेशन, क्या हम x लेके यहां पे कर सकते हैं? नहीं, x नहीं लेना है। जितना भी आपके पास वो एलिमेंट है उन सभी के इलेक्ट्रॉन देने में भागीदारी है, पार्टनरशिप है, तो वो हमें गिनना है। एक वेनेडियम 0 नहीं है, 6 वेनेडियम 0 है यहां पे। समझ आया? एक वेनेडियम के ऊपर +5 चार्ज है, 6 वेनेडियम को मिला के कितना चार्ज होगा? 30, वही गिनना है। तो 0 में से 30 यानी 30 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और +2 में से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां पे 15 से मल्टीप्लाई किया इसको बैलेंस करने के लिए। मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है चार्ज बैलेंसिंग। क्या है बेटा? चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग में देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है ऑक्सीजन बैलेंसिंग। और आपको भी पता है ऑक्सीजन बैलेंसिंग में अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो हाइड्रोजन अपने आप हो जाते हैं।
तो ऑक्सीजन यहां पे देखिए जरा, यहां पे 15 ऑक्सीजन है, इस तरफ 17 ऑक्सीजन है, दो कम हो गए। अगर कम हो जाते तो हम क्या ऐड करते? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पे 15 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 और ऐड करेंगे, यानी हो जाएगा 17H2O, फिर H4V6O17 प्लस 15H2। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 17 2 34, 4 हाइड्रोजन एंड 30 हाइड्रोजन, 34 34 यानी बैलेंस। ये रेडॉक्स, बैलेंस रेडॉक्स है। मैंने जो आपको मेथड समझाई है उस मेथड को जुड़े रहिए, पकड़े रखिए, वही इंपॉर्टेंट है। और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, होलिस्टिकली बताया कि बेटा कोई भी रेडॉक्स, किसी भी टाइप का रेडॉक्स आ जाए, आपको इस मेथड को पकड़ना है। ठीक है, एक और करते हैं इसके अंदर, जिसमें और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको कैसे टैकल करते हैं देखते जाइए। चलिए एक और मैं लिख लेता हूं, देख लेता हूं भाई, रुको जरा, क्योंकि क्या है कि ये डेटा लिखना देख के लिखना पड़ता है, इसीलिए। चलो, CrOH थ्राइस -1 प्लस HO2 माइनस, it gives Cr2O7 -2 प्लस OH माइनस और बेसिक मीडिया। और बेसिक ना दे तो भी आपको पता चलना चाहिए कि यहां पे OH माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, चल सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, तो 2 ही मिले सर, क्रोमियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी देखना पड़ेगा। बारी बारी से चेक करते हैं, पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन चेक करना है तो कहीं 2 चीजें चेक करनी है। क्या H2 है पूरे रिएक्शन में? अगर H2 जैसे कि प्रीवियस वन में था, अगर H2 होता तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है, तो कहीं पॉसिबल है हाइड्रोजन इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। अगर नहीं है तो दूसरा देखना है, मेटालिक हाइड्राइड है, यानी बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं, सब आयंस है, तो फिर पक्का ऑक्सीजन का झोल है इधर। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीजन का झोल को पकड़ते हैं। पहले तो हम क्रोमियम के बारे में देख लेते हैं कि क्रोमियम का क्या होता है, जिसको ढूंढना है उसको X बोल दीजिए। अब यहां पे क्या करोगे, OH, ये थ्राइस बाहर की ओर है, गलती हो गई, OH थ्राइस बाहर की ओर है। अब क्या करोगे, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2, 3 हाइड्रोजन है 3 × 1, और टोटल मिला के -1, तो क्या आएगा, X प्लस -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, देन X इज इक्वल टू -3, इस तरफ उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्रोमियम यहां पे +2 के फॉर्म में है। अभी इसको थोड़ी देर में टैकल करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 2 × X प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू -2, देन 2X इज इक्वल टू +12, देन X इज इक्वल टू +6। आई बात समझ में? हाँ, अभी देखो चांसेस ऑक्सीजन के ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को ही हम X ले लेंगे तो पता चल जाएगा। 2 × X इज इक्वल टू -1, इसको इधर ले जाएंगे तो 2X इज इक्वल टू -2, देन X इज इक्वल टू -1। हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कब था, किसी को याद? पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड आयन ही है सर। कहां है ये? तो H, हाँ तो उसको अलग करो, इसमें से H प्लस निकाल दो, क्या बनेगा, O2 -2, ये पेरोक्साइड है। O-2 ऑक्साइड एंड O2 -1 सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखो। चलो, तो यानी ये +-1 आया। इस तरफ का ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन को X लिखो, 1 -1, देन X इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में? हाँ, तो ऑक्सीजन का हो रहा है बेटा रिडक्शन,
कम हो रहा है, और क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। मिल गए। अब इन दोनों में दोनों को चेक करो, क्या क्रोमियम बैलेंस है? नहीं है सर, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस एलिमेंट, क्या बैलेंस एलिमेंट कर देते हैं। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और क्या। तो बैलेंस एलिमेंट में मैं यहां पे लिख लेता हूं 2CrOH थ्राइस माइनस, बहुत केयरफुली लिखना है, प्लस इसको छोड़ देते हैं यहां पे Cr2O7 माइनस 2। अभी इस दोनों में ही आपको ऑक्सीजन चेक करना है, इधर नहीं जाना है देखने, इधर से ही आप ऑक्सीजन चेक करोगे। यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 1 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो मैं बोल रहा हूं वो कीजिए। आई बात समझ में? चलो अभी यहां पे ये स्टेप हो चुका है। अब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या करते हैं हम, जितने एलिमेंट है उतना x लेके, जितने एलिमेंट है उतना x लेके आप वापस से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो। इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए, कितने गेन हुए, वो सारी बातें लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला रिएक्शन जो है वो मैं वापस से इधर लिख देता हूं 2CrOH थ्राइस माइनस प्लस HO2 माइनस, इट गिव्स Cr2O7 माइनस 2 प्लस HOH माइनस। ठीक है, तो वापस से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं बेटा। यहां पे क्रोमियम कितना है भाई, x 2 है, तो हम x लेके नहीं कर सकते, हमें क्या करें 2x लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू कितना आया था, x इज इक्वल टू कितना आया था +2। तो अब हम क्या करेंगे +4। यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना आया था -1, तो 2 का कितना आएगा -2, यानी 2x -2। यहां पे x इज इक्वल टू कितना आया था +6, तो 2x इज इक्वल टू +12 करना है भाई। और यहां पे ऑक्सीजन 1 है या 2 है, तो यहां पे 2 है, हमने वहां से लिख लिया 2OH माइनस, तो यहां पे भी ऑलरेडी 2 है। तो एक ऑक्सीजन का कितना आया था -2, तो 2x का कितना आएगा -4। हां, अब देख सकते हो किसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया। चलिए तो करते हैं, +4 में से +12 बन रहा है और -2 में से -4 बन रहा है। आप खुद तय कीजिए कहां पे क्या हो रहा है। 4 में से 12 यानी 8 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। और -2 में से -4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ये होने चाहिए बैलेंस, और ये बैलेंस नहीं है तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वापस से रिएक्शन लिखो 2CrOH थ्राइस माइनस 4HO2 माइनस, इट गिव्स Cr2O7 माइनस 2 प्लस 8OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप कौन सा हुआ, आ गया ना यहां तक? हाँ, नेक्स्ट स्टेप है चार्ज बैलेंसिंग। क्या है बेटा, चार्ज बैलेंसिंग। तो यहां पे टोटल कितने चार्ज है, 2 इधर 4 इधर, टोटल मिला के यहां पे 6 नेगेटिव चार्ज है, यस और नो। और यहां पे कुल मिला के कितने हैं, तो 10 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, 6 नेगेटिव 10 नेगेटिव। तो हमारा मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडिया है। तो बेसिक मीडिया में कौन सा आयन हम लोग यूज करते हैं, OH माइनस, नेगेटिव आयन है। तो यहां पे नेगेटिव -6 ही है, यहां पे -10 है, तो 4 नेगेटिव आयन अगर जुड़ जाए तो बैलेंस हो सकता है। तो जोड़ दीजिए 4HO2 माइनस प्लस 4OH माइनस, इट गिव्स Cr2O7 माइनस 2 प्लस 8OH माइनस। सर इधर भी 4 OH है, इधर भी 8 OH है, कैंसिल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में, अभी देखते जाओ। चलो चार्ज बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। अभी कौन सा आएगा,
ऑक्सीजन बैलेंसिंग। क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन बैलेंसिंग। क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन बैलेंसिंग। ऑक्सीजन बैलेंसिंग में यहाँ पे 3, यहाँ पे और 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन है, 14, और यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन, 14 + 4 यानी 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 7 और 8 यानी 15 ऑक्सीजन है। वापस से गिनने सीखो। O3 इधर, O3 है ना, हाँ, तो उससे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, तो 6 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 14 + 4 18, और यहाँ पे 7 और 8 15, 3 ऑक्सीजन कम पड़ गए। जितने कम पड़ गए हैं, जितने कम पड़ गए हैं उतना क्या ऐड करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। क्या ऐड करेंगे? वाटर, 3H2O। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। कितने हाइड्रोजन हुए सर? 6 और 4 10 और 4 14। यहां पे 8 हाइड्रोजन इधर और 6 इधर, 14। इट इज बैलेंस। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी होगी। एक 2 टाइप और है बैलेंसिंग, वो हम करेंगे लेटर ऑन प्रैक्टिस। लेकिन इसके बाद का जो लेक्चर या वीडियो आएगा उसमें हम लोग दूसरी मेथड से कैसे करते हैं वो पहले सीखेंगे। दूसरी मेथड को बोला जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है? और उसमें सीखने के बाद हम 2-3 कॉम्प्लिकेटेड रेडॉक्स दोनों मेथड से क्लियर करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग जाएंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे वीडियोस में हम देने वाले हैं, तो आगे चल के चीज़ें और इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड होगी। आई बात समझ में? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट में।